बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू किए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम लोग बेटा कंटिन्यू किए थे। तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, गांधी जी के अर्ली लाइफ के बारे में बता दिया था कि गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे बेटा। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर टाउन में, ठीक है। और अपनी अर्ली एजुकेशन उन्होंने गुजरात पे ही, काठियावाड़ पे ही लोकल कंप्लीट किया। और देन हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड गए। 1889 में वो इंग्लैंड गए बेटा। 1889 में इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से अपनी LLB की लॉ की पढ़ाई करने के बाद इंडिया 1893 में वापस लौट के आए। 1893 में वापस लौट के आए। और फिर मैंने बताया कि 1893 में उन्हें साउथ अफ्रीका जाने का अपॉर्चुनिटी मिली। साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला और वो मौका था दादा अब्दुल्ला का केस को हैंडल करने के लिए। और वहां पर गांधी जी ने अपनी लाइफ के लगभग 22 ईयर्स बिताए। 22 ईयर्स गांधी जी ने अपने साउथ अफ्रीका में बिताए। और जनवरी 1915 में लौट करके इंडिया। ये चीजें मैंने बता दिया था। मैंने बताया था कि ये आपके कोर्स में नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये गांधी जी के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उनकी ये लाइफ हिस्ट्री हमें पता ही होनी चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा कोर्स बेटा यहीं से स्टार्ट होता है, 1915 से स्टार्ट होता है तुम्हारा कोर्स। योर कोर्स के जो चीजें हैं वो 1915 से, जब गांधी जी लौट करके इंडिया आए तभी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले गांधी जी इंडिया आने के बाद बेटा, जब गांधी जी इंडिया आए तो उसमें बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार कंटिन्यू था। फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं बच्चों, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और गांधी जी चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स, ठीक है, गांधी जी का एक पर्पस था कि इन फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स, क्योंकि बेटा ब्रिटिशर्स जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्ट को पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि जो अदर ग्रुप था वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जीते। इस वजह से गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की मदद किया, व्हाटएवर, लोगों को इंस्पायर्ड किए कि आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा ब्रिटिश आर्मी में। और ब्रिटिश आर्मी में पार्टिसिपेट करके उन्होंने, गांधी जी ने ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट किया। इसी वजह से गांधी जी का एक नाम ब्रिटिश सर्जेंट भी दिया जाता है। और क्यों सर्जेंट दिया जाता है? क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करने वाला इंसान, ब्रिटिश आर्मी को भर्ती करने वाले, आर्मी के भर्ती करने वाले ऑफिसर को सर्जेंट कहा जाता है। और वो लोगों को एग्री कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी एंड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की, इस वजह से उन्हें सर्जेंट की उपाधि भी दी गई। और तो इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश की काफी मदद किया। लेकिन बच्चों वर्ल्ड वार पे उन्होंने कोई नेशन वाइड मूवमेंट नहीं चलाया। गांधी जी वैसे 1915 में आ गए, लेकिन उस समय उन्होंने कोई नेशन वाइड मूवमेंट नहीं चलाया। केवल गांधी जी ने इस वर्ल्ड वार टाइम पीरियड में केवल 3 मूवमेंट चलाए। और ये तीनों मूवमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लोकल मूवमेंट है, जिसमें से पहला मूवमेंट गांधी जी ने 1916 में स्टार्ट किया, जिसे चंपारण मूवमेंट कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? चंपारण मूवमेंट कहा जाता है, चंपारण मूवमेंट। और दूसरा मूवमेंट उन्होंने 1917 में स्टार्ट किया, जिसे खेड़ा मूवमेंट कहा जाता है। खेड़ा मूवमेंट कहा जाता है बेटा, खेड़ा मूवमेंट। और तीसरा मूवमेंट उन्होंने जो स्टार्ट किया वो 1918 में स्टार्ट किया, और इसे अहमदाबाद मूवमेंट कहा जाता है। अहमदाबाद मूवमेंट या इसे कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मूवमेंट भी कहा जाता है। अब ये तीनों मूवमेंट बेटा हमें बहुत विस्तार से पढ़ने हैं। ये तीनों मूवमेंट में बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बार बार बताता चला हूं कि बेटा जो मैप आएगा 2 नंबर का हिस्ट्री में वो यहीं से आएगा। और उसमें से 2 मैप में से बेटा एक मैप यहीं से आता है कि इन्हीं 3 में से एक मैप पूछता है। 99% बेटे किसी भी साल का आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको 3 में से कोई एक दो मैप पूछेगा हिस्ट्री से, या 3 मैप अगर हिस्ट्री से नए सिलेबस के साथ पूछेगा तो उनमें से एक आपका इन्हीं तीनों मूवमेंट से होगा।
तो पहले हम इन मोमेंट को समझ लेते हैं और फिर मैप के सेक्शन को भी हम आपको अच्छे से समझाते हैं। बेटा सबसे पहले आते हैं चंपारण मूवमेंट क्या था। सबसे पहले समझते हैं चंपारण मूवमेंट क्या था। बच्चों जब गांधी जी इंडिया वापस लौट करके आए जनवरी 1915 में, और उन्होंने लखनऊ में कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। लखनऊ में कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी और लखनऊ की कांग्रेस की मीटिंग में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमने बताया था गांधी जी लौटने के बाद बेटा कहाँ गए थे, संगम स्नान करने आए थे। यहाँ लोगों की काफी भीड़ लगी थी उनको देखने के लिए, क्योंकि गांधी जी ने पॉपुलैरिटी काफी पहले ही गेन कर लिया था। ऐसा हमने आपको बताया था कल। लेकिन आज हम बता रहे हैं बेटा कि गांधी जी जब वहां से लौटने के बाद आए तो कांग्रेस की मीटिंग ज्वाइन की और कांग्रेस की मीटिंग उन्होंने लखनऊ में ज्वाइन किया। और लखनऊ में बेटा वहीं पर उनको एक रामचंद्र शुक्ल नाम का एक इंसान मिला। और रामचंद्र शुक्ल जब गांधी जी से मिले तो उनको लगा कि ये बंदा, गांधी जी को देख के रामचंद्र शुक्ल को लगा कि ये बंदा हमारी कुछ मदद कर सकता है। तो इस वजह से रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया चंपारण आने के लिए। अब चंपारण का केस क्या था, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिशन लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी किसके इन्विटेशन पे चंपारण गए थे बेटा। तो याद रखो रामचंद्र शुक्ल के इन्विटेशन पे गांधी जी चंपारण गए थे। रामचंद्र शुक्ल नाम के बंदे थे, उन्हीं के इन्विटेशन में गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन हुज इन्विटेशन गांधी वेंट टू चंपारण, तो गांधी जी वेंट टू चंपारण ऑन द इन्विटेशन ऑफ मिस्टर रामचंद्र शुक्ल, याद रखना। ठीक है बच्चों, अब चंपारण मूवमेंट क्या था बेटे। चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। चंपारण के बेटे बारे में हम बात करते हैं। चंपारण मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। चंपारण मूवमेंट के बारे में बात करें तो चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट, बच्चों बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। चंपारण एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। और वहां पर क्या था, वहां पर बेटे ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश कर लिया था। इंडिगो बेटा जिसे नील कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की जो मेन फैक्ट्री थी बेटा वो टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। उस समय की मेन फैक्ट्री टेक्सटाइल थी। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया में 1853-54 में इंडिया में जो पहली इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई थी बेटा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में स्टेब्लिश हुई थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी व्हाट मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज को अगर स्टार्टिंग ही बेटा कहाँ से हुई थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुई थी। तो मतलब उस समय कॉटन की टेक्सटाइल की मेन इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता था। और उस समय बच्चों जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनको हम लोग डायनेमिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे आज के टाइम पे लेकिन अगर आज बेटा आपसे पूछता है कोई कि व्हिच इंडस्ट्री इज नोन एज डायनेमिक इंडस्ट्री, तो आपको बताना होगा कि बेटे प्रेजेंट टाइम में आयरन इंडस्ट्री को डायनेमिक इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि आज हम बेटा आयरन सिविलाइजेशन में जी रहे हैं। लेकिन उस समय जब गांधी वो एरा था तो उस समय बेटा मेन इंडस्ट्री कौन होती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी। इस वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डायनेमिक इंडस्ट्री कहा जाता था। तो इंडिया में स्टेब्लिश हुई। तो चंपारण में क्या था, तो बेटा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मैन्युफैक्चर के लिए एक नील मटेरियल की जरूरत पड़ती है। आप लोग जानते हो कि बेटा व्हाइट कलर के कपड़े में लोग धो करके गंदा ना हो उस वजह से उसमें नील करते हैं, उसे इंडिगो कहते हैं, इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं। तो इंडिगो की फैक्ट्री, इंडिगो बनाने की फैक्ट्री बेटा चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजों की काफी थी। तो इस वजह से उन्होंने चंपारण के फार्मर से बेटा फार्मर्स ऑफ चंपारण से बेटा उन्होंने क्या कर लिया, कांटेक्ट किया। उन्होंने चंपारण के फार्मर से बेटा कांटेक्ट किया और वो कांटेक्ट क्या किया कि आप अपने खेतों में मिनिमम 3/20 पार्ट, ये बेटा दिस वाज द कांटेक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री, इंडिगो इंडस्ट्री ओनर्स जो थे, जो इंडिगो इंडस्ट्री के ओनर्स ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश लोग थे। उन्होंने चंपारण के फार्मर से कांटेक्ट किया कि आप अपने इंडस्ट्री के 3/20, आप अपने लैंड के, आप अपने टोटल जमीन के कम से कम 3/20 पार्ट में इंडिगो की क्रॉप उगाएंगे। ठीक है, इंडिगो क्रॉप उगाएंगे बेटा। ऐसा कांटेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने, आप चंपारण के फार्मर के साथ ऐसा कांटेक्ट किया कि आप अपने ये
क्योंकि बेटा तब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली स्टेब्लिश हो चुके थे। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में आपको पढ़ाया जाता है बेटा कि मतलब उन्होंने पहला प्लासी का वार लड़ा था सिराजुद्दौला के साथ बंगाल में। फिर कब लड़ा था बेटा 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का वार लड़ा, जिसमें मीर जाफर ने धोखेबाजी किया था और क्या कहते हैं किसका साथ दिया था, लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था और सिराजुद्दौला हार गए थे और अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था। फिर बात आप लोगों ने पढ़ा होगा 1764 में बक्सर का वार आप लोगों ने पढ़ा और 1764 में बेटा बक्सर का वार पढ़ा। उस बक्सर के वार में अंग्रेजों के हाथ में पूरा बंगाल, बिहार की दीवानगी मिल गई। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, तो अंग्रेज लोग यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो चुके थे पॉलिटिकली और सोशली, जब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सोशली स्टेब्लिश हो गए थे तो वो बेटा आप क्या कहते हैं उनके पास पूरी पावर थी। इस वजह से वो कॉन्टेक्ट कहें या ब्रिटिश या चंपारण के फार्मर के लिए ला कहें, चंपारण के फार्मर के लिए चंपारण बिहार के फार्मर्स के लिए एक तरीके से कॉन्टेक्ट कहें या ला कहें, ये ला बनाया गया कि हर फार्मर्स अपने जमीन का 3/20 पार्ट में इंडिगो की क्रॉप्स को बेटा उगाएगा, इंडिगो की क्रॉप्स को उगाएगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट हुआ। अब बेटा जबकि फार्मर्स बेटा रियली में फार्मर्स इंडिगो की क्रॉपिंग नहीं करना चाहते थे। पहली चीज क्यों नहीं करना चाहते थे अब तुमको ये भी बता देना, फार्मर्स इंडिगो की क्रॉपिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उसके मेनी रीजन थे, देयर वर मेनी रीजंस दैट फार्मर्स डिड नॉट वांट टू ग्रो द इंडिगो क्रॉप इन देयर फील्ड। पहला रीजन बेटा क्या था, ये पहला रीजन था कि बेटा पूरी 1 ईयर की क्रॉप होती थी, 1 ईयर क्रॉप होती थी। अगर ये क्रॉप फार्मर्स उगाते थे तो कोई दूसरी क्रॉप्स नहीं उगा पाते थे। दूसरी चीज बेटा ये जो लैंड थी, लैंड को अनफर्टाइल कर दे रही थी, लैंड की फर्टिलिटी को बेटे ये रिड्यूस कर दे रही थी, लैंड की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर रही थी। कौन बेटा, ये इंडिगो क्रॉप। और तीसरा बेटा था कि फार्मर्स को बेटा जो प्राइसेस थे इंडिगो प्राइसेस ऑफ इंडिगो वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहे थे। ब्रिटिशर्स बेटा उनको कुछ एडवांस में दे देते थे और उसी एडवांस के बेस पर वो पूरी की पूरी क्रॉप को पूरी इंडिगो क्रॉप्स को बेटा वो हायर अप कर लेते थे। और इस तरीके से अंग्रेज उनकी पूरी क्रॉप को हायर अप कर लेते तो उनको कोई क्रॉप का फायदा भी नहीं मिलता था, उनको प्रॉपर प्राइसेस भी क्रॉप की नहीं मिलते थे। तो ये मेन रीजन थे कि क्या कहते हैं चंपारण के फार्मर्स बिल्कुल इंडिगो का प्लांटेशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक लॉ बना था जिसमें 3/20 पार्ट मिनिमम तो 3/20 पार्ट था, बट मैक्सिमम जितना अंग्रेजों की जरूरत होती थी उतना वो वहां के किसानों को प्रेशराइज करके उनसे इंडिगो की क्रॉप उगवाते थे। लेकिन 3/20 पार्ट को बेटा 3 कठिया लॉ कहा गया है हिंदी में। 3 कठिया लॉ मतलब 3 कठिया मतलब 20 पार्ट में 3 पार्ट में मिनिमम 3 पार्ट में इंडिगो शुड बी ग्रोन। मैक्सिमम आप पूरे में भी उनकी जरूरत के हिसाब से वो उगाते थे। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन चंपारण के फार्मर की जो चंपारण के बेटा फार्मर की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत बैड हो गई। क्यों बैड हो गई? क्योंकि बेटा उनको इंडिगो उगाना पड़ता था और उसका उन्हें प्राइसेस सही से मिलते नहीं थे और क्या नाम से कोई दूसरी क्रॉप उगा नहीं सकते थे, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटा बहुत ज्यादा बैड हो गई। इस वजह से वहाँ के लोग इस इंडिगो के क्रॉपिंग को से मतलब छुटकारा पाना चाहते थे। द पीपल ऑफ चंपारण वांटेड टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम द इंडिगो क्रॉपिंग बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग द प्रॉपर प्राइसेस ऑफ द इंडिगो क्रॉप एंड दे वर ग्रोइंग इट ऑन द प्रेशर ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से रामचंद्र शुक्ल ने बेटा गांधी जी को लखनऊ की मीटिंग में, लखनऊ कांग्रेस मीटिंग में गांधी जी ने
बेटा क्या कहते हैं, गांधी जी को उन्होंने इनविटेशन दिया कि आप आकर के हमारे यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम देखिए और हमारे यहाँ के लोगों की कंडीशन देखिए कि वो लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं इंडिगो के प्लांटेशन को उगा करके, इंडिगो क्रॉप को उगा करके किस तरीके से इंडिगो प्लांटिंग करके किस तरह परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, किया जा रहा है बाय बिटसर्स के थ्रू। आप इस प्रॉब्लम को आकर के देखिए आकर के, तो इस वजह से क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, उन्होंने इन्विटेशन दिया। हालांकि पहली बार फर्स्ट इन्विटेशन बेटा गांधी जी चंपारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल भी बेटा गांधी जी के एकदम पीछे पड़ गए हम कह सकते हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं आपको बिहार आना है, चंपारण आना है, तो मतलब आना है। और इस तरीके से ऑन द इन्विटेशन ऑफ मिस्टर रामचंद्र शुक्ल के इन्विटेशन में गांधी जी का चंपारण पहुंचे। गांधी जी किसके कहां पर पहुंचे, चंपारण बिहार पहुंचे। और जब वो वहां पर पहुंचे बेटा तो उनके साथ कहा जाता है कौन कौन लोग थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ और कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। और क्या कहते हैं लोग जब पहुंचे तो बेटा गांधी जी जब चंपारण के बाउंड्री पे पहुंचे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री में पहुंचे, तो उनको वहां के कलेक्टर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कलेक्टर थे, गवर्नमेंट के जो कलेक्टर थे, उन्होंने गांधी जी को रोका कि आप चंपारण नहीं जा सकते हो, वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चंपारण जाने से उन पर रोक लगाया ब्रिटिश कलेक्टर ने, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हम तो चंपारण जाके ही रहेंगे, आप जैसे चाहे रोकना चाहे रोकिए, लेकिन हम चंपारण जाने से रुकेंगे नहीं। और इस तरीके से पहली बार कोई इंडिया में एक ऐसा बंदा हुआ जिसने अंग्रेजों के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा हम चंपारण जाएंगे, मतलब जाएंगे, आप रोक सकते हैं तो हमें रोकिए। तो इस तरीके से बेटा गांधी जी चंपारण पहुंचे, और चंपारण में जब पहुंचे बेटा तो वहां की कंडीशन देख करके वो गांधी जी एकदम बेटे अस्टनिस्ट हो गए। हम आपको बता दें कि बेटा कुछ एक छोटी घटना, एक आध घटना हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गांधी जी को क्या देखने के लिए मिला चंपारण। तो बेटा जब गांधी जी चंपारण में लोगों की समस्याओं को जान रहे थे, तो कहा जाता है कि मतलब निकल रहे थे गांधी जी, तो जब लोगों की समस्याएं सुन रहे थे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको इतना कंडीशन है, आपको क्या दिक्कत है, आपने क्यों रामचंद्र शुक्ल ने हमें यहाँ बुलाया, तो वहां कहा जाता है कि एक एक्सीडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां की कंडीशन क्या थी। कहा जाता है एक घर के पास से जब वो निकल रहे थे तो एक लेडी ने उनको रोका और एक लेडी ने कहा कि आप हमारी समस्या सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी समस्या बताइए। गांधी जी ने कहा कि आप अपनी समस्या बताइए, हम तो आपकी समस्या सुनने के लिए आए ही है। तो बेटा जब वो समस्या बता रही थी वो लेडी, तो वो समस्या बताई, उन्होंने अपनी समस्या बताई, XYZ जो भी समस्या थी उन्होंने बताया कि अपनी इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के उन्होंने अपनी समस्या बताया कि हमारे यहाँ अंग्रेज हमको जबरदस्ती प्रेशराइज करते हैं और इंडिगो प्लांटेशन के लिए और हमारे पास खाने के लिए नहीं रहता और उसकी प्राइसेस हमें नहीं देते हैं और कुछ एडवांस देकर के हमारी क्रॉप को वो हायर अप कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने जो भी अपनी समस्या बताया, समस्या का एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि समस्या एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन वो जब बेटे गांधी जी चलने लगे तो उन्होंने कहा रुक जाइए गांधी जी, मेरी एक बहन है वो भी आ रही है और वो भी अपनी समस्या आपको बताना चाहिए, आप उसकी भी समस्या सुन लीजिए। ठीक है, तो कहा जाता है क्या, तो गांधी जी बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा ये क्या बात है, हमको तो पूरा चंपारण देखना है, आप दोनों लोग अपने साथ एक साथ आकर के अपनी समस्या में बता सकती थी, एक साथ आ जाती दोनों लोग अपनी समस्या बताने के लिए। ये क्या है कि एक लोग पहले बता रहे हैं, एक लोग बाद में बता रहे हैं, समय बर्बाद कर रही है। तो बेटा उस लेडी ने जो जवाब दिया, वो लेडी ने जवाब दिया कि हमारे घर में ऐसे 2 सेट कपड़े नहीं है कि जो इनको पहन के हम बाहर निकल सके, हमारे घर में सिर्फ 1 सेट कपड़ा ऐसा है जिसको पहन के हम बाहर निकल सकते हैं, इस वजह से वो सेट पहन करके हम आए हैं और हम आपको अपनी समस्या बता रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे तो कपड़ा चेंज करेंगे और अपना सेट उतार के उनको देंगे और वो आकर के आपको उस सेट को, उस कपड़े को पहन करके आपको अपनी समस्याएं बताएंगे। तो ये हम तुमको एक बेटा एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि ऐसी तक वहां प्रॉब्लम थी कि बंदों के पास एक सेट कपड़ा भी एक इंडिविजुअल बंदे के पास नहीं था कि वो पहन करके बाहर आकर के गांधी जी से अपनी प्रॉब्लम बता सके।
ठीक है, ऐसी सिचुएशन थी बेटा चंपारण में। तो इस वजह से गांधी जी बहुत अस्टोनिश हुए और इस घटना ने कहा जाता है गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला कि मेरे देश में ऐसा भी कंडीशन है कि लोगों के पास, ठीक है। तो अब आगे ये कंडीशन आप लोगों ने गांधी जी के ऊपर खुद ही देखा है कि गांधी जी खुद अपनी जिंदगी में कपड़े बहुत कम पहनने लगे और वो क्या नाम से एकदम कम कपड़े पहने थे। तो इसी वजह से गांधी जी को मैंने कल बताया था बेटा, गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अरे ये तो अर्धनंगा फकीर है, ऐसा करके उन्होंने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कहाँ कहा था ये घटना बेटा, जब मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गांधी जी को क्या कहा था विंस्टन चर्चिल ने, और क्या कहते हैं एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया। तो बेटा जब गांधी जी ने चंपारण की प्रॉब्लम को देखा तो गांधी जी को बिल्कुल एकदम गांधी जी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कहा ये काम गलत काम तो हम चंपारण के किसानों के साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे और हम चंपारण के किसानों के को बिल्कुल गेट रेट कराएंगे, बिल्कुल छुटकारा दिलाएंगे, किससे, इंडिगो प्लांटेशन से और ये ब्रिटिश तिनकटिया लॉ से। ठीक है, इसको हम किसी भी कंडीशन पे छुटकारा दिलाएंगे। और उन्होंने आकर के इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया और गांधी जी के रिकमेंडेशन पे बेटे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, एक कमीशन का फॉर्मेशन किया, कमीशन बनाया गया और उसके मेंबर बेटा गांधी जी को भी बनाया गया। गांधी जी को भी इंडिगो प्लांटेशन कमीशन का मेंबर बनाया गया। इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में जो चेक करने के लिए कमीशन बनाया गया बेटा, उसका एक मेंबर गांधी जी को भी बनाया गया। और इस कमीशन ने जब जाकर के बेटा जांच किया जाकर के तो रियली में वो घटनाएं निकली जो रामचंद्र शुक्ल गांधी जी को बताना चाहते थे। और इस तरीके से वहां के जब जांच की गई तो वहां पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिशर जो वहां पर अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश किए थे वो किस तरीके से वहां के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और इस घटना को जब गांधी जी ने देखा बेटा, गांधी जी ने जाना, तो इसी मोमेंट को बेटा हम लोग चंपारण मोमेंट कहते हैं। इस कमीशन ने बिल्कुल कहा कि ये तिनकटिया लॉ बिल्कुल इलीगल है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। और हम आपको बता दें बेटा तब तक जब ये कमीशन बना तब तक बेटा जर्मनी ने बेटा केमिकल से इंडिगो बनाने का फार्मूला खोज लिया था जो कंपैरेटिवली काफी सस्ता भी था और कंपैरेटिवली बेटर क्वालिटी का क्या नाम इंडिगो बनकर के तैयार हो रहा था। बेटर क्वालिटी की नील बनकर के तैयार हुई थी बाय केमिकल मटेरियल के थ्रू बेटा बेटर क्वालिटी की नील तैयार हो रही थी। इस वजह से अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, अब हमको जरूरत भी नहीं है, अब हम लोग जो इंडिगो है वो इंडिगो के क्रॉप से नहीं इंडिगो केमिकल से बना करके तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के बात पर बेटे अंग्रेजों ने वहां पर इंडिगो क्रॉपिंग का जो लॉ तिनकटिया लॉ बनाया था उसको सस्पेंड करना पड़ा, उसको खत्म करना पड़ा। इसी मोमेंट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, चंपारण मोमेंट। ये गांधी जी का बेटा पहला मोमेंट था इन इंडिया और इसे कहा जाता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द सत्याग्रह। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह का इंडिया में। वैसे सत्याग्रह इन इंडिया बेटा मैं बता दूं, सत्याग्रह का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था। आप लोग पता है कि साउथ अफ्रीका में वो लगातार 22 साल स्ट्रगल करने के बाद और वहां के लोगों को प्रॉपर राइट दिलाने के बाद गांधी जी लौट करके इंडिया आए थे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर ट्रूथ आपसे पूछता, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका सत्याग्रह केवल पूछता है तो आपको बेटा आप साउथ अफ्रीका लगाना है। लेकिन अगर वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया में पूछता है तो आपको बेटा चंपारण लगाना है, क्योंकि गांधी जी ने पहला एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ कहां पर किया, चंपारण में किया। किसके अगेंस्ट में किया, इंडिगो प्लांटेशन यानी तिनकटिया लॉ के अगेंस्ट में किया और अंग्रेजों को बेटा इस लॉ को सस्पेंड करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी की पहली जीत थी, गांधी जी का पहला मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट। इंडिया में मूवमेंट था, सक्सेस रहा, कंप्लीटली सक्सेस रहा और अंग्रेजों को तिनकटिया लॉ को सस्पेंड करना पड़ा और क्या कहते हैं वहां के जो किसानों को प्रेशराइज करके
जो क्रॉप उगाने का प्रेशर किया जाता था वो उसे बेटा रोकना पड़ा, उसे बंद करना पड़ा। तो इस तरीके से गांधी जी पहली बार इंडिया में गांधी जी पहली जीत थी और पहला एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ, पहला एक्सपेरिमेंट ऑफ द सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट गांधी जी ने किया। अब बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैप अधिकतर आता है, आप लोग बेटा किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन तीन में से तीन मोमेंट में से कौन कौन से मोमेंट मैंने बताया ना, चंपारण, पहला मोमेंट मैंने एक्सप्लेन किया चंपारण मोमेंट कब हुआ बेटा, मोमेंट कब हुआ बेटा, तो मैंने इसके बारे में बताया 1916 में हुआ। और दूसरा खेड़ा मोमेंट, खेड़ा मोमेंट, तो खेड़ा मोमेंट ये कब हुआ बेटा 1917 में हुआ। और तीसरा बेटे अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मोमेंट, कॉटन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का जो मोमेंट है ये। तो इन तीनों में से 1917, 1918 इन तीनों में से बेटा एक मोमेंट आपका हर साल के मैप में बेटा मिलेगा जरूर, एवरी ईयर के मैप में आप इसको देखेंगे जरूर बेटा, एवरी ईयर मैप में आपको इन तीन में से एक क्वेश्चन देखेंगे जरूर, आप देख लीजिएगा। तो अब जो बेटा चंपारण मोमेंट से जो रिलेटेड मैप का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा आपको हम बता दें। तो चंपारण के पहले लोकेशन बेटा बिहार में, ईस्टर्न बिहार में देखिएगा आप लोग, बिहार में देखिएगा, मिडिल बिहार से थोड़ा आगे देखिएगा, वहां पर आपको चंपारण दिखाया जाएगा। चंपारण मोमेंट का जो क्वेश्चन है बेटा आएगा द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द, अच्छा क्या आएगा बेटा मैप में शो करने के लिए, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन, द प्लेस, ऐसा मैप में आएगा बेटा the place where Gandhi ji started movement against indigo plantation, तो बेटा प्लांटेशन, तो ये आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका आंसर होगा चंपारण। ये क्या कहते हैं आप चंपारण में आपको ये जगह लोकेट करनी होगी, चंपारण में आपको ये दिखाना होगा, नाम लिखना पड़ेगा चंपारण और चंपारण को मैप में दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चंपारण मोमेंट था, ये चंपारण मोमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि चंपारण मोमेंट क्या था, अब आपको समझ में आएगा। बस आपको याद रखना है इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में हुआ था, चंपारण बिहार में है, किसके कहने पर गए थे, रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गए थे, बिहार में था, क्या था, जबरदस्ती 3 कठिया ला को याद रखना, जबरदस्ती किसानों को प्रेशराइज करना टू ग्रो द इंडिगो क्रॉप्स, और उसकी बिना प्रॉपर प्राइसेस दिए हुए उनकी क्रॉप को हायरअप कर लेना और इंडिगो बनाना। इंडिगो एक रिक्वायर्ड मटेरियल है फॉर द कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए, तो बेटा ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपको दूसरा मोमेंट बेटा पढ़ना है, दूसरा मोमेंट बेटा हम लोग पढ़ेंगे खेड़ा मोमेंट। क्या है खेड़ा मोमेंट? अब बेटा खेड़ा मोमेंट क्या था, खेड़ा मोमेंट के बारे में बात करते हैं। तो बेटा खेड़ा मोमेंट के बारे में हम एक बात बता दें आपको बेटा, खेड़ा मोमेंट में खेड़ा मोमेंट क्या हुआ, खेड़ा मोमेंट भी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के था। और खेड़ा है कहाँ बेटा, तो पहले हम समझ लेते हैं खेड़ा की लोकेशन आप खेड़ा बेटा देख लेते हैं। तो लोकेशन आप खेड़ा कहाँ पर बेटा, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, ठीक है, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा खेड़ा। तो वहीं की कहानी है ये खेड़ा मोमेंट। और कब हुआ बेटा, 1917 में हुआ, 1917 में हुआ खेड़ा मोमेंट। कब हुआ, 1917 में हुआ, कहाँ पर हुआ, गुजरात में हुआ। आ गया बेटा बेटे गुजरात में क्या हुआ, खेड़ा में पिछले प्रीवियस 3 ईयर से देयर वाज नो रेन, कोई बारिश नहीं पड़ी थी, मतलब कंप्लीटली ड्रॉट था, कंप्लीटली सूखा पड़ा हुआ था, कंप्लीटली ड्रॉट था बेटा, और कोई बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट गुजरात के लोगों से यानी खेड़ा के लोगों से प्रेशराइज कर रही थी टू डिपोजिट द रेवेन्यू और लैंड टैक्स, ठीक है, जो किसान थे उनसे जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप लैंड टैक्स हर हालत में जमा करिए। जबकि हम पहले बता चुके बेटा कि पिछले 3 साल से कोई रेन नहीं थी, कोई बारिश नहीं हुई थी खेड़ा में, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज प्रेशराइजिंग टू डिपोजिट द लैंड टैक्स रेवेन्यू जमा करने की प्रेशराइज कर रही थी। जबकि वहाँ के लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाउ कैन दे डिपोजिट द लैंड टैक्स
while there is no rain previous 3 years, that is the result is there is no production in agriculture field. Then how can we deposit the land tax? हमारे पास है ही नहीं, हम पिछले 3 साल से कोई क्रॉप ही नहीं उगा पा रहे हैं, हमारे पास खाने की कंडीशन नहीं है, तो how we can also deposit the tax? फिर ये बात जब गांधी जी को पता चली तो गांधी जी वहां पर पहुंचे। अब ये मत कहना कि गांधी जी हर जगह पहुंच जाते थे क्या? अरे गांधी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम थी, हर जगह नहीं पहुंच जाते थे, जहां पहुंचे वहां के बारे में हम बातें कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि जहां प्रॉब्लम आती थी वहां गांधी जी पहुंच जाते थे क्या? वहां गांधी जी नहीं पहुंच जाते थे, जहां जहां गांधी जी पहुंचे वहां की घटनाएं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो प्रॉब्लम हर जगह थी, ब्रिटिश टाइम में क्या प्रॉब्लम नहीं थी? ब्रिटिश टाइम में तो प्रॉब्लम हर जगह थी। देख रहे थे भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और बहुत ढेर सारी घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, हम तुमको सिलेबस से बहुत एक्स्ट्रा भी लेकर के चलेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छा हम हिस्ट्री इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम पढ़ाएंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाएंगे, चंद्रशेखर के बारे में पढ़ाएंगे, सचिंद्रनाथ सन्याल के बारे में पढ़ाएंगे, अशफाक उल्लाह खां के बारे में पढ़ाएंगे, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सब के बारे में बेटा पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि किस तक हम चलेंगे कि क्या है। तो बेटा गांधी जी जब वहाँ पहुंचे तो गांधी जी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि जब आप पिछले प्रीवियस ईयर से कोई बरसात ही नहीं हो रही तो आप कैसे लैंड टैक्स वसूल सकते हैं, लोगों के पास है ही नहीं। तो कहा जाता है गांधी जी के इंटरफेयर के बाद ओरिजिनलिटी सही भी थी, तो इस वजह से अंग्रेज अधिकारियों ने हिडन ऑर्डर दिया कि टैक्सेस केवल उन लोगों से लिया जाए जो टैक्स दे सकते हैं, उन लोगों से बेटा टैक्सेस न लिया जाए जो टैक्सेस नहीं दे सकते हैं। और इस तरीके से हिडन ऑर्डर ये भेजा गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि गरीब लोगों के टैक्स के ऊपर प्रेशराइज टैक्स देने के लिए प्रेशराइज न किया जाए। तो इस तरीके से ये मूवमेंट बेटा स्टार्ट हुआ और इसका फायदा मतलब वहाँ के लोगों को मिला। ये खेड़ा मूवमेंट था। तो अगर आपसे बेटा ये मैथ में पूछा जाता है कि द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह या द मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स, केवल पीजेंट्स की बात करेगा बेटा तो आपको खेड़ा गुजरात दिखाना होगा। खेड़ा गुजरात अगर केवल पीजेंट्स की बात करता है, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स, देयर इज नो नेम ऑफ द इंडिगो, इंडिगो का नाम नहीं आ रहा, केवल पीजेंट्स का नाम आ रहा है, केवल फार्मर्स का नाम आ रहा है। तो बेटा आपको गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट दिखाना होगा। हम लोग बेटा आज इतना ही रखेंगे, कल के क्लास में हम लोग बेटा आगे स्टार्ट करेंगे कॉटन टेक्सटाइल का मूवमेंट जो अहमदाबाद में हुआ था, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको एंजॉय करिए, 2-3 बार देखिए इस वीडियो को और कोशिश करिएगा समझने का, ठीक है, क्योंकि चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट चल रहा है। अकेले ऐसे 2 चैप्टर पढ़ लोगे बेटा तो पास मार्किंग आपकी श्योर हो जाएगी सोशल स्टडी। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दैट्स व्हाई सी टू दिस वीडियो 2 or 3 times so that you can understand properly. Okay, thank you.